Hello students, how are you? I hope you all are well and good. So today we will start topic of voice because tenses topic we have already completed it. So now today we will start active, your passive voice. So students, now we will start voice. Topic of voice. There are two types in voice in English grammar. First, active voice. Second, passive voice. अब ये दो टाइप होती है हमारी वॉइस में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। मीन्स जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो डूअर होता है। डूअर मीन्स काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला हम कह सकते हैं। और पैसिव वॉइस में जो होता है वो उसमें ये बताया जाता है कि इस सब्जेक्ट के द्वारा या इस व्यक्ति के द्वारा ये क्रिया कराई गई, ये काम कराया गया। मीन्स उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे काम या क्रिया कराई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको जस्ट ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस बताने के लिए पहले बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सपोज कीजिए हमारा है सेंटेंस, मोहन राइट्स ए लेटर। इसमें क्या कहा गया, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। मीन्स ये एक्टिव वॉइस है हमारा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ए लेटर। डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको। पैसिव वॉइस मीन्स जो ये हमारा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, मीन्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ए लेटर। अब ये देखिए, और एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा, चाहे कोई से भी टेंस का एक्टिव पैसिव हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, उसमें हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये हमारी वर्ब भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी, क्योंकि इसमें हमारा एस या एस यूज हुआ है, इससे हमें पता लगा है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट को यूज करके, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ए लेटर सिंगुलर है, तो यहां आ जाएगा इज। अब मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। रिटन, राइट, रोट, रिटन, इज रिटन बाय। अब मोहन, यहां पे आ जाएगा मोहन। अब देखिए ये है पैसिव वॉइस में। इसमें क्या कहा गया है, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या कहा, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। एक पत्र जो है, ए लेटर एक पत्र, इज रिटन लिखा गया, बाय मोहन, मोहन के द्वारा। अंडरस्टैंड? सो इन नेक्स्ट स्टेप we will do it in detail. So students, now we will discuss about change of tenses from active to passive voice. टेंस का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमें तभी आ सकते हैं जब हमें टेंस आते होंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन होती है वो भी हमें तभी आ सकती है जब हमें टेंसेस आते होंगे। अब सो आई होप यू हैव लर्न्ड अबाउट द टेंसेस कंप्लीटली। सो नाउ चेंज ऑफ टेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी अगर
एक्टिव वॉइस में हमारा सपोज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो किस में चेंज होगा, पैसिव वॉइस में बनाते वक्त, तो ऐसे ही फ्यूचर, पास्ट वगैरह का। ठीक है, तो हमारा जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मैं आपको ये रूल्स पहले टेंस में बता चुकी हूँ कि हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी होती है, इसीलिए मैंने कराए थे आपको। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलता है, या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इंडेफिनिट का मैंने बताया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू किस में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। वैसे तो इसमें होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन मैंने आपको बताया जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की हमारी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो। तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, शी eats an apple. She eats an apple. ये हमारा सेंटेंस है और ये हमारा है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारी हो गई है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है ना, और ये हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और टेंस क्या यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा एन एप्पल। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो हम इसमें से क्या यूज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, एन एप्पल इज। अब है ईट, ईट्स था ना यहाँ पर, लेकिन पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ईट, एट, इटन। तो यहाँ आ जाएगा एन एप्पल इज इटन। अब बाय हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे वर्ब की फॉर्म के बाद, और ये हमारा सब्जेक्ट था शी। ये मैंने आपको सॉरी बताया नहीं, वैसे मैंने टेंसेस में भी आई थिंक आपको एक्सप्लेन किया था प्रोनाउंस के बारे में। ये देखिए एक बार फिर बता देती हूँ, तो ये प्रोनाउंस होते हैं हमारे, प्रोनाउंस। तो इसमें क्या होता है, जो आई होता है इसका, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, she, her, her, you, your, you, you, they, their, them, and it, its और it। तो हमारा यहाँ पर है शी, इसका थर्ड क्या होगा, हर, तो यहाँ जाएगा एन एप्पल इज इटन बाय हर। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू।